Hi friends, welcome to my channel Daddy's Kitchen. Please subscribe to my channel by clicking the subscribe button and do not forget to click on the bell icon to stay tuned for many recipes from Daddy's Kitchen. हाय फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है मटन मसाला कुक्ड इन साउथ इंडियन स्टाइल। यस फ्रेंड्स, मैं ये ट्राई कर रहा हूँ मटन मसाला बनाने का साउथ इंडियन स्टाइल में। सो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे लिया एक प्रेशर कुकर जिसमें मैंने ऐड किया है 500 ग्राम्स ऑफ मटन ऐड करने के बाद फ्रेंड्स हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगा 1 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर, and after adding coriander powder we will add half teaspoon of turmeric powder. Right friends, so see, I have added half teaspoon of turmeric powder. After adding turmeric powder we will add 1 tablespoon of ginger garlic paste. After adding ginger garlic paste friends, we will add salt which is as per taste, and we will give a quick mix to this masala so that the masala gets properly mixed with the mutton. राइट फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑफ वाटर। पानी ऐड करने के बाद हम इस प्रेशर कुकर का लीड कवर करेंगे और इसे प्रेशर कुक करेंगे फॉर नियर अबाउट 7 विसल्स। राइट फ्रेंड्स, तो देखिए व्हाइल द मटन इज गेटिंग कुक्ड, मैंने यहाँ पे लिया एक कढ़ाई जिसमें मैंने ऐड किया है 2 बिग स्पून ऑफ ऑयल। ऑयल जैसे ही हमारा गर्म हो जाता है फ्रेंड्स, हम इसमें ऐड करेंगे लेंथ साइज कटे हुए प्याज। हमने यहाँ पे 2 प्याज को लेंथ साइज में काट लिया था, उसको मैंने इसमें ऐड कर लिया और इसे ऐड करने के बाद हम इसे भून लेंगे फॉर नियर अबाउट 2 to 3 मिनट, या जब तक ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब मैंने इसमें ऐड किया करी लीव्स को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा और इसे मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप ग्रेटेड कोकोनट। यस फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने फ्रेश कोकोनट को ग्रेट कर लिया था जिसको मैंने इसमें ऐड कर लिया है। इसे ऐड करने के बाद हम इसे भून लेंगे 1 से 2 मिनट तक और आप देख सकते हो कि इसका कलर काफ़ी अच्छे से चेंज हो चुका है। नाउ इट इज़ टाइम टू ऐड फ्रेश टमाटर्स। मैंने यहाँ पे एक टमाटर को चॉप कर लिया था, उसको भी मैंने इसमें ऐड कर लिया और इसे ऐड करने के बाद फ्रेंड्स हम इसे भून लेंगे 1 से 2 मिनट तक। और फ्रेंड्स अब मैं इसमें ऐड करूँगा 2 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। राइट फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लिया। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद मैंने ऐड किया 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर एंड 1 टीस्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर। राइट फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगा हाफ टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर विच इज़ ऑप्शनल। इसे ऐड करने के बाद फ्रेंड्स हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स हम इसमें ऐड करेंगे हमारा प्रेशर कुक किया हुआ मटन। राइट फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने मटन को भी अच्छे से प्रेशर कुक कर लिया है विच इज़ ऑलमोस्ट डन। इसको मैंने इसमें मिक्स कर लिया और इसे मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स हम गैस का फ्लेम लो कर लेंगे और इसे लो हीट पे कुक करेंगे फॉर नियर अबाउट 10 to 15 मिनट्स। तो देखिए मैंने पैन को कवर कर लिया और जैसे कि आप देख रहे हो 20 मिनट हो चुके हैं। हमारा यम्मी डिलीशियस मटन मसाला कुक्ड इन साउथ इंडियन स्टाइल रेडी हो चुका है। मैंने इसमें ऐड किया हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर लीव्स, इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा और इसे मिक्स करने के बाद मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया एक सर्विंग डिश में। आप देख सकते हो मैंने इसे गार्निश किया है मिंट लीव्स एंड ग्रेटेड कोकोनट के साथ। राइट फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल Daddy's Kitchen and do not forget to leave your valuable comment in the box below.